सभी को प्रणाम। गायत्री साधना का गुह्य विवेचन 5.5 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ईश्वर के बारे में लिखा। ब्रह्म की चौथी शक्ति भगवान है। भगवान भक्तों के वश में होते हैं। भक्त जैसे चाहते हैं उन्हें नचाते हैं। भक्त जिस रूप में उनका दर्शन करना चाहते हैं उसी रूप में प्रकट होते हैं और उनसे जो याचना या कामना करते हैं उसे पूरा करते हैं। भगवान की कृपा से भक्तों को बड़े बड़े लाभ होते हैं, परंतु यह भी स्मरण रखने की बात है कि वे केवल भक्तों को ही लाभ पहुंचाते हैं। जिनमें भक्ति नहीं है उनको भगवान से भी कुछ लाभ नहीं हो सकता। अनेकों देवी देवता भगवान के ही रूप हैं। जिस देवता के रूप में भगवान का भजन किया जाता है उसी रूप में वैसे ही फल उपस्थित करते हुए भगवान प्रकट होते हैं। भगवान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। आत्मा के सशक्त क्रिया रूप को भगवान कहते हैं। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज है। उसकी जिस शक्ति को प्रदीप्त, प्रचंड एवं प्रस्फुटित बनाया जाए वह शक्ति एक बलवान देवता के रूप में प्रकट होती है और कार्य करती है। मानसिक शक्तियों को किसी इष्ट देव को केंद्र मानकर यदि एकत्रित किया जाए तो एक सूक्ष्म सजीव चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह श्रद्धा निर्मित सजीव चेतना ही भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों श्लोक में यही भाव प्रकट किया है। उन्होंने भवानी तथा शंकर को श्रद्धा विश्वास बताया है। श्रद्धा साक्षात भवानी है और विश्वास मनुष्य को मृत्यु के मुख से बचा सकता है और जीवित मनुष्य को क्षण भर में रोगी बनाकर मनुष्य के मृत्यु के मुख में धकेल सकता है। शंका डायन मनसा भूत कहावत किसी बड़े अनुभवी ने प्रचलित की है। चित्त से उत्पन्न हुई शंका डायन बन जाती है और मन का भय भूत का रूप धारण करके सामने आ खड़ा होता है। कहते हैं मानो तो देव नहीं तो पत्थर तो है ही। पत्थर को देव बना देने वाला विश्वास है। विश्वास की शक्ति अपार है। शास्त्र कहता है विश्वासो फलदायक। मंत्र शक्ति तथा देव शक्ति और कुछ नहीं, आत्मशक्ति या इच्छा शक्ति का दूसरा नाम है। ध्यान, जप, अनुष्ठान आदि की योगमयी साधनाएं एक प्रकार का मानसिक व्यायाम है। जैसे शारीरिक व्यायाम करने से देह पुष्ट होती है और निरोगता, सुंदरता, दीर्घायु, भोग, सुख, सहन शक्ति, धन उपार्जन तथा कठिन कष्ट साध्य कामों को पूरा करने की प्रत्यक्ष सिद्धियां प्राप्त होती है, वैसे ही मानसिक साधनाओं द्वारा, आराधना, उपासना द्वारा मनोबल बढ़ता है और उससे नाना प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मंत्र शक्ति, देव शक्ति से जो कार्य पूरे होते हैं वे किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त नहीं होते, वरन अपने ही पुरुषार्थ द्वारा, अपनी आत्म शक्तियों द्वारा उपलब्ध होते हैं। साधना एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मशक्तियाँ बलवान होती है और मन चाहे परिणाम उपस्थित करती है। भक्त भगवान का पिता है। अपनी भक्ति द्वारा वह अपने भगवान को उत्पन्न करता है और पुष्ट करता है। जो अपने भगवान को जितना भक्ति का, साधना का दूध पिलाता है उसका भगवान उतना ही बलवान हो जाता है और जितना उसमें बल होता है उतना ही महत्वपूर्ण परिणाम वह उपस्थित करता है। प्रहलाद का भगवान इतना बलवान था कि खंबा चीर डाला। नरसिंह का भगवान हुंडी बरसा सकता था, परंतु हमारे भगवानों में वह बल नहीं है। किसी के भगवान स्वप्न में या जागृत अवस्था में दर्शन दे सकते हैं। किसी के भगवान भविष्य में कोई संकेत कर सकते हैं। किसी के भगवान विपत्ति में सहाय हो सकते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसने अपने भगवान को जिस योग्य बनाया होगा वह वैसे वरदान देने के लिए, वैसी सहायता करने के लिए तैयार रहेगा। वस्तुतः मनोबल ही भगवान है। मनोबल को बढ़ाने के तरीके अनेकों हैं। योग साधना का भारतीय तरीका ही एकमात्र उपाय नहीं है।
संसार में अनेकों साधन और उपाय इसके हैं। विश्वास के आधार पर मनोबल बढ़ता है। कई व्यक्ति बिना योग साधना के भी अपने स्वावलंबन, आत्मविश्वास, अध्यावसाय, साहस, सत्संग एवं पराक्रम द्वारा अपना मनोबल बढ़ा लेते हैं और वही लाभ प्राप्त करते हैं जो भक्तों को भगवान प्रदान करते हैं। अनेक अनीश्वरवादी व्यक्ति भी बड़े बड़े सिद्ध हुए हैं। राक्षस लोग देवताओं से अधिक साधन संपन्न थे। असुरों को बड़े बड़े अद्भुत वरदान प्राप्त थे। आज भी वैज्ञानिक लोग बड़े बड़े अद्भुत आविष्कार कर रहे हैं। इन सब के मूल में उनकी मानसिक विलक्षण शक्तियाँ काम कर रही हैं। यह भगवान की ही कृपा है। भगवान को सुर और असुर सभी बिना भेदभाव के प्रसन्न कर सकते हैं। उनका अनुग्रह और वरदान प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्म की मूल सत्ता निर्लिप्त है। वह नियम रूप है। व्यक्तिगत रूप से किसी पर प्रसन्न और प्रसन्न नहीं होती। उस पर आराधना, पूजा या निंदा से कोई प्रभाव नहीं होता। अग्नि देवता को गाली देने वाले या पूजने वाले में भेद की कोई आवश्यकता नहीं। जो भी उसके नियमों के अनुरूप चलेगा लाभ उठावेगा, और जो अग्नि को अनियमित रूप से छुएगा निश्चयपूर्वक जल जाएगा। आत्मा का, ईश्वर का, विष्णु का यही नियम है। पर भगवान की लीला विचित्र है। वे भक्त वत्सल हैं। उन्हें जो जिस भाव से भजता है, कुएं की आवाज़ की तरह से उसे वैसे ही भजने लगते हैं। कीर्तन, कथा, जप, तप, पूजा, पाठ, ध्यान, भजन यह भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। श्रद्धा और विश्वास न हो तो सारे अनुष्ठान निष्फल ही हैं। इसी पर आधारित परम पूज्य गुरुदेव ने अष्ट सिद्धि का सिद्धांत दिया है, जिसे हम सबको अपने जीवन में आत्मसात करना ही चाहिए। जो कुछ इस प्रकार है: पहला है समय सिद्धि, दूसरा है सद्ज्ञान सिद्धि, तीसरा है शुद्ध चरित्र, चौथा निर्लोभ, पांचवा निरहंकारी, छठा ईश्वर सर्वव्यापी और न्यायकारी है, सातवां चित्त का प्रक्षेपण ही जीवन है, आठवां मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। यदि मैं इसके सबसे पहले पॉइंट को देखूं तो आता है समय सिद्धि, अर्थात अपने द्वारा निर्धारित समय पर कार्य करना ही समय सिद्धि कहलाता है। दूसरा पॉइंट है सद्ज्ञान सिद्धि। सद्ज्ञान का अर्थ होता है प्रत्यक्ष, परोक्ष तथा सूक्ष्म रूप से एक जैसा व्यवहार करना, अर्थात अपने विचार से अपने विचार के विरोध में न विचार करना या न कार्य करना। तीसरा पॉइंट है शुद्ध चरित्र, अर्थात अच्छा आचरण, सदाचार, दयालुता, दृढ़ता और प्रामाणिकता है। चौथा पॉइंट है निर्लोभ, अर्थात आवश्यकता से ज़्यादा संचय नहीं करना चाहिए। हम सभी को यह ज्ञात है कि हमें यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, परंतु फिर भी हम ज़्यादा संचय करने के पीछे ही भागते हैं और अंत में सब कुछ छूट के यहीं रह जाता है। पांचवा पॉइंट है निरहंकारी, अर्थात हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। छठा पॉइंट है ईश्वर सर्वव्यापी न्यायकारी है, अर्थात सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त हैं। वह सब कुछ देख रहा है और जब वह देख रहा है तो वह न्याय भी करेगा। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य ही करने चाहिए, चाहे कोई हमारे साथ गलत ही क्यों ना करे। हमें बुरे बनकर अपना कार्य खराब कदापि नहीं करना चाहिए। सातवां पॉइंट है चित्त का प्रक्षेपण ही जीवन है, अर्थात हम जैसा विचार करते हैं वह हमारे चित्त पर अंकित हो जाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण हमारे जीवन में वैसा ही घटित होता है। पिछले कई जन्मों के अच्छे बुरे संस्कार हमारे चित्त पर अंकित रहते हैं, इसीलिए हम उन बुरे संस्कारों को हटाने के लिए उपासना, साधना, जप, तप करते हैं। आठवां पॉइंट है मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, अर्थात हम जितने अच्छे बनेंगे वैसा ही हमारा भाग्य अच्छा बनता चला जाएगा। परम पूज्य गुरुदेव ने युग निर्माण सत्संकल्प में लिखा भी है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। इस विश्वास के आधार पर
हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। जय गुरुदेव।